जिस दिन पूरे गांव ने कहा कि अब यह लड़की अपने हाथों से बर्बाद हुई दुकान के सिवा कुछ नहीं बचा पाएगी, उसी रात उसने चूल्हे की बुझती राख में एक कागज छिपा कर रख दिया। सुबह वही कागज उसके जीवन का सबसे बड़ा फैसला बनने वाला था। सुमित्रा, जो मारवाड़ के छोटे से गांव ओसिया में रहती थी, उसके घर की सुबह मंदिर की घंटी से पहले शुरू हो जाती थी। मिट्टी के आंगन में वह झाड़ू लगाती, चूल्हे पर बाजरे की रोटी सेंकती और सास के लिए छाछ रखती। उसका पति मोहन पास के कस्बे में किराने की छोटी दुकान चलाता था। घर साधारण था, मगर रिश्तों में अपनापन था। सुमित्रा को बचपन से कपड़े पर कढ़ाई करने का शौक था। उसकी मां ने उसे सिखाया था कि धागा छोटा हो तो भी हाथ रुकना नहीं चाहिए। विवाह के बाद उसकी कढ़ाई संदूक में बंद हो गई। घर की जरूरतें बढ़ी, दुकान पर उधार बढ़ा और मोहन अक्सर हिसाब की चिंता में देर रात तक बैठा रहता। एक दिन उसने भारी आवाज में कहा, सुमित्रा, दुकान बचानी है तो कुछ करना पड़ेगा, पर कर्ज और बढ़ा तो घर मुश्किल में पड़ जाएगा। सुमित्रा ने उसी रात अपनी पुरानी कढ़ाई निकाली। उसके मन में विचार आया कि गांव की महिलाओं द्वारा बनाए हुए कपड़े, पोटलियां और सजावटी काम स्थानीय बाजार में बेचे जा सकते हैं। अगले दिन उसने पड़ोस की जमुना, रेखा और कमली से बात की। वे पहले हिचकी। जमुना बोली, लोग हंसेंगे, घर छोड़कर बाजार में कौन बैठेगा? सुमित्रा मुस्कुराई, हंसी 2 दिन की होगी, मेहनत का फल लंबा चलेगा। चारों ने घरों के काम के बाद आंगन में बैठकर काम शुरू किया। किसी ने पुराने कपड़ों से थैलियां बनाई, किसी ने शीशे और रंगीन धागों से सजावट की। सुमित्रा ने हिसाब की एक छोटी कॉपी बनाई और हर खर्च लिखने लगी। पहली खेप लेकर वे फलौदी के बाजार गई। दुकानदार ने सामान देखा, मगर बोला, यह काम सुंदर है, पर इतनी कीमत कौन देगा? उसने आधे दाम की बात की। सुमित्रा ने मना कर दिया। लौटते समय उसके हाथ खाली थे। बस में बैठी महिलाएं चुप थी। गांव पहुंचकर कमली ने कहा, शायद लोगों की बात सही थी। सुमित्रा ने उत्तर नहीं दिया। उस रात उसने फिर वही कागज निकाला और लिखा, सस्ता बेचकर काम शुरू नहीं होगा, सही ग्राहक खोजकर होगा। अगले कुछ दिनों में उसने गांव के एक बुजुर्ग व्यापारी हरजीराम से सलाह ली। उन्होंने कहा, बेटी, बाजार केवल सुंदर चीज नहीं खरीदता, भरोसा खरीदता है। एक जैसा काम, समय पर डिलीवरी और साफ हिसाब रखोगी तो रास्ता बनेगा। सुमित्रा ने काम का तरीका बदल दिया। उसने हर वस्तु पर बनाने वाली महिला का नाम नहीं, बल्कि गांव का नाम और काम की पहचान लिखी। उसने शादी के मौसम को ध्यान में रखकर छोटी उपहार पोटलियां और नवविवाहित बेटियों के लिए सजावटी कपड़े तैयार करवाए। मगर असली परीक्षा तब आई जब मोहन की दुकान पर अचानक बड़ा नुकसान हो गया। कई पुराने ग्राहक उधार चुका नहीं पाए। मोहन ने गुस्से में कहा, अब तुम्हारा काम बंद कर दो, घर बचाना जरूरी है। सुमित्रा कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने अपनी कॉपी खोली। पिछले महीनों में जमा हुई छोटी बचत और हर महिला के हिस्से का हिसाब सामने रखा। उसने कहा, यह पैसा दुकान में नहीं लगाऊंगी, यह हमारे काम की नींव है। मैं घर की जिम्मेदारी से भाग नहीं रही, बल्कि एक नया सहारा बना रही हूं। मोहन ने पहली बार उसकी आंखों में वह दृढ़ता देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर भी उसने कोई वादा नहीं किया। 3 दिन बाद गांव में एक विवाह था। दुल्हन के मायके वालों को 50 उपहार पोटलियां चाहिए थी। काम बहुत था और समय केवल 4 दिन। सुमित्रा ने गांव की 8 महिलाओं को बुलाया। रात में बच्चे सो जाते तो आंगन में लालटेन जलती और कढ़ाई चलती। सास चुपचाप उनके लिए गर्म चाय बनाती। मोहन भी कभी धागे काट देता, कभी सामान गिन देता। किसी ने उससे मदद मांगने की हिम्मत नहीं की थी, पर वह स्वयं बैठने लगा। चौथे दिन सामान तैयार था। दुल्हन के पिता ने गुणवत्ता देखकर पूरा भुगतान किया और पूछा, यह काम कहां से आया? सुमित्रा ने कहा, ओसिया की महिलाओं के हाथों से। 1 सप्ताह बाद वही व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के लिए 200 पोटलियों का ऑर्डर लेकर आया। सुमित्रा ने खुश होकर सिर झुकाया।
लेकिन इस बार उसने अकेले सफलता नहीं मानी। उसने सब महिलाओं को बुलाकर कहा, अब से यह किसी एक का काम नहीं, हम सबकी कमाई है। कुछ महीनों में उनका छोटा समूह नियमित ऑर्डर लेने लगा। मोहन ने दुकान का पुराना खाली कमरा उन्हें दे दिया। वहां चरखे, धागे, शीशे और रंगीन कपड़े सलीके से रखे जाने लगे। गांव की वे महिलाएं जो पहले बाजार जाने से डरती थीं, अब अपने बनाए सामान की कीमत खुद तय करती थी। एक शाम मोहन ने सुमित्रा से कहा, उस रात अगर तुमने हार मान ली होती तो मैं आज भी कर्ज गिन रहा होता। सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने हार नहीं मानी थी, बस रास्ता बदल दिया था। उसने चूल्हे की राख में छिपाया कागज अब संदूक में संभाल कर रखा था। उस पर आखिरी पंक्ति थी, इज्जत मांगने से नहीं, अपने हुनर और ईमानदार मेहनत से बनाई जाती है। समय ने उनके घर को महल नहीं बनाया, मगर चिंता के बीच आत्मविश्वास जरूर दे दिया। सुमित्रा की कमाई से सबसे पहले घर का पुराना कर्ज घटा। फिर उसने गांव की 2 बेटियों की पढ़ाई के लिए उनकी माताओं को काम दिया। सावन के मेले में उनके सामान की दुकान लगी तो सुमित्रा ने सबसे आगे अपनी पहली कढ़ाई वाली पोटली रखी। उसे देखकर उसकी मां की कही बात याद आई, धागा छोटा हो तो भी हाथ रुकना नहीं चाहिए। उस दिन उसे समझ आया कि हुनर की असली कीमत बाजार नहीं, इंसान का विश्वास तय करता है। और जिंदगी में जब रास्ता बंद दिखे तो जरूरी नहीं कि सपना छोड़ दिया जाए। कभी कभी केवल रास्ता बदलना पड़ता है। सीख यही है, हुनर पर भरोसा रखो, मेहनत को ईमानदारी से जोड़ो और परिस्थितियों के आगे आत्मसम्मान मत छोड़ो। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।